हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग स्टार लेट्स टॉक। आज मैं आपके समक्ष जो विषय लेकर आई हूँ वह हमारे जीवन में एक बार हमारे मन में उठता ही है, जिसकी सोच से ही हमारे अंदर दर्द होता है। दर्द तो होगा ही, आखिर हम हैं तो इंसान ही। लेकिन हमें इस बात का कोई हल तो निकालना होगा कि आखिर इस दर्द को हम कैसे कम करें। जब भी हमारे लाइफ में कुछ भी बुरा घटता है उस समय हमें लगता है कि हमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया, तब भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, हम अपने इस जन्म के बारे में जानते हैं, जो हम कर रहे हैं शायद वो भी जानते हैं, लेकिन जो आएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, या जो चला गया है जन्म उसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूँगी। जब बच्चे कुछ गलती करते हैं, हो सकता है माता पिता को उस दिन उस गलती का पता ना चले, इसलिए बच्चे भी मज़े में रहते हैं कि मम्मा डैडी को पता नहीं चला, तो वो क्या करते हैं और अपना जो गलतियां हैं वो करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं और खुश रहते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन कभी ना कभी तो माँ बापों को उस गलती का पता चलता है, तो वो क्या करेंगे? क्या वो छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि वो माता पिता है तो उनको समझाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उनको सज़ा भी देंगे। तो उसी प्रकार क्या होता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा हमारे मस्तिष्क में नहीं, किंतु हमारे परम पिता परमात्मा के पास होता है, और उन्हीं पिछले बुरे कर्मों की सज़ा हमें वह इस जन्म में देते हैं। इसलिए इस जन्म में किसी दूसरे को जिम्मेदार ना ठहराकर हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे हम अपने आने वाले जन्म को बहुत ही खूबसूरत बना सके, ताकि हमारे साथ ऐसा अगले जन्म में कुछ भी ना हो जिसके कारण हमें यह बोलना पड़े कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। अरे तुमने इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया, हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में बहुत कुछ गलत किया हो, लेकिन आपको तो वह याद नहीं है ना। एक और चीज़, हमें अपने कर्म करते हुए जीवन की हर परिस्थिति और रिश्तों से अलग रहना चाहिए। आप इसको ध्यान से सुनिए। हमें अपने कर्म करते हुए जीवन की हर परिस्थिति और रिश्तों से खुद को अलग रखना चाहिए। यदि हम इनके साथ चिपके रहेंगे तो दर्द भी साथ रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप कर्म ही ना करो, वो तो देखो हमें करना पड़ेगा। तब तक यह जीवन है तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। चलो आओ मैं आपको इसी विषय पे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो पड़ोसी होते हैं, दोनों के घर पर डाका पड़ता है। पहला पड़ोसी रामदीन होता है, जिसका जो डाकू होते हैं उसके पैर तोड़ देते हैं और उसका सारा पैसा लूट कर ले जाते हैं। वह रात दिन भगवान के सामने रोता रहता है, अरे भगवान ये तूने क्या कर दिया। डाकुओं को कोसता रहता है, वो कुछ भी नहीं करता, कुछ काम नहीं करता। बहुत दिनों तक तो सिर्फ उसका काम यही रहता है, रोना और डाकुओं को गाली देना। जबकि उसका पूरा परिवार उसके साथ रहता है, वो चाहे तो जितना उसके पास होता है उससे और बना सकता है, लेकिन वो पिछली बातों को सोच सोच के रोता रहता है। दूसरा पड़ोसी होता है गंगा दीन। उसके साथ तो डाकू इतना बुरा करते हैं, उसके हाथ पैर काट देते हैं, उसके आँख निकाल देते हैं, उसके पूरे परिवार की हत्या कर देते हैं। परंतु देखो कितना फ़र्क है दोनों में, या कितना फ़र्क होता है एक आम आदमी में। वह जो गंगा दीन होता है वो किसी को भला बुरा नहीं कहता, उसकी बजाय वह अपना समय जितना उसके पास बचा होता है प्रभु से पिछले जन्मों में किए हुए बुरे कर्मों के लिए रात दिन माफ़ी मांगता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस जन्म में आपने मुझे जो कुछ भी दिया है वो बहुत अच्छा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, पर मुझसे आगे कोई इस जन्म में पाप ना हो, ताकि मेरा आगे आने वाला जन्म बहुत ही अच्छा हो, इस जन्म से भी बहुत 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 अच्छा हो। सोचो दोनों की सोच में कितना फ़र्क है। अब जो पहला पड़ोसी था रामदीन, दूसरे पड़ोसी के बारे में सुन के कि भाई उसके साथ इतना मुझसे भी ज़्यादा बुरा हुआ है,
वो बहुत दुखी होता है और उससे मिलने जाता है। पर वो क्या देखता है वहाँ जाकर, पर जब वह उसके पास जाता है तो वो उसके चेहरे पर, माने गंगादीन के चेहरे पर शांति और मुस्कुराहट के भाव देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और उसके पैरों में गिर जाता है। और वह गंगादीन से कहता है, माने रामदीन गंगादीन से कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे आज इस बात का एहसास हुआ है कि जब पूरी दुनिया की सोच आपकी तरह हो जाएगी तो इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होगा। मरना तो एक दिन इस दुनिया में सबको ही है, सबके नंबर लगे हुए हैं। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। अगर मैं आज किसी और के लिए रो रही हूँ तो कल कोई मेरे लिए भी रोगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही रो लूँगी और मैं जिंदी रहूँगी ना, मैं भी रोऊंगी और मेरे लिए भी कोई रोएगा। और अगर कहीं नहीं भी रोएगा तो भी मुझे पर तो जाना ही होगा। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो दुनिया का नियम है, प्रभु ने बना दिया है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। फिर चिंता किस बात की, किसके लिए हम दुखी हो रहे हैं? इसलिए हमें अपने इस जीवन में अपने कर्मों को इतना अच्छा करने की कोशिश करनी होगी कि दूसरा जन्म हमारा ऐसा हो जाए कि हमें अपने पिछले जन्म का कोई पछतावा ना रह जाए। दूसरा पड़ोसी यह सब सुनकर अपना दम तोड़ देता है और उसके हाथ जो होते हैं वो ना गुस्से में ना कुछ में, उसके हाथ भगवान की तरफ रहते हैं। और उसका जब दम निकल जाता है तो जो उसका पहला पड़ोसी होता है रामदीन, वो पश्चाताप करता है और वह भी जो है खुश रहने लग जाता है और साथ ही बहुत ही अच्छी एक पड़ोसी का धर्म निभाता है, क्योंकि उसका गंगादीन का परिवार बचा नहीं होता तो वह उसका अंतिम संस्कार करता है। तो देखो दोस्तों, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा और मुझे आशा है आपने इस कहानी से जो कुछ भी सीखा होगा आप उसको अपने जीवन में लेकर आएंगे और अपना ध्यान रखेंगे और साथ में दूसरों का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। आगे मैं फिर दोबारा आपके सामने कुछ ना कुछ छोटा बड़ा अच्छा बुरा लेकर आती रहूँगी और आशा है आप उसको पसंद करते रहेंगे। धन्यवाद।